Good morning, class. Myself Kuldeep Singh, your computer teacher. Hope you all are fine at your home. I hope your exam was good. Today, we will start our new session for effective communication. Let's see. Effective communication implies that the transmitted content has been received and understood by the receiver in a manner. इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारे कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाता है। कैसे इफेक्टिव बनाता है? जब हम नॉर्मली बातें करते हैं तो हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या करता है? एक अच्छा इफेक्ट, हमारे कम्युनिकेशन से एक अच्छा इफेक्ट जाना चाहिए। हमारी जो स्पोकन स्किल है वो क्लियर होना चाहिए। हमारा जो आइडियाज है या इंफॉर्मेशन व्यूज जो भी हम शेयर कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए। क्लियर होगा तो उससे क्या होगा? आपके रिसीवर के माइंड में क्लियर जाएगा। आपका जो आइडिया है वो रिसीवर को अच्छे से समझ आएगा, तो बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। दैट वाज इंटेंडेड बाय द सेंडर. It also means that what you want to say, what you say, and what the receiver interprets in consistent. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में जो यूजर सेंडर बोलता है, जो आपने बोलना चाहा, वो जो आपने बोला आपके रिसीवर के समझ में वही आना चाहिए। अगर नहीं वही समझ नहीं आएगा तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से कई बार रिसीवर कुछ और समझ जाता है, तो हमारा वहां पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। लेट्स सी गोल ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन: establishing trust and understanding, changing behavior, and acquiring information are the goals of effective communication. इफेक्टिव कम्युनिकेशन के गोल क्या क्या होते हैं? स्टैब्लिश ट्रस्ट को स्टैब्लिश करना। अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर होनी चाहिए। सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। चेंजिंग बिहेवियर, अगर आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा तो आपसे क्या होगा? आपका बिहेवियर में चेंज हो जाएगा। एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट होगी, आपस में इंटरचेंज जो होगा वो करेक्ट इंफॉर्मेशन होगा। ये क्या है? हमारे गोल है। ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, changing behavior, acquiring information. Factor of effective communication. The effective communication consists of the following key factor. इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे हम देख लेते हैं। कंटेंट फर्स्ट है आपका। कंटेंट मीन्स आपका एक सामग्री। हमारे पास जैसे हमें कोई इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना है तो हमारे अपना पहले कम्युनिकेशन करने के लिए जितनी भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी वो हमें कलेक्ट करने होंगे, जैसे कि जिसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने में यूज कर सकते हैं। दिस रेफर टू द लैंग्वेज दैट हैज बीन यूज्ड इन मैसेज. वी ऑल interpret the meaning of word differently. Hence, even simple language can be misunderstood. Some words are a different meaning depending on the content, which may confuse at times. Hence, even simple messages can be misunderstood. Some words have different meaning depending on the content, which may confuse at times. To make communication effective, construct proper sentence and use the right word. जब भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें तो हमें
प्रॉपर सेंटेंसेस एंड प्रॉपर वर्ड्स यूज करने चाहिए. Second process, it refers to the way the message is delivered, the non-verbal elements in the speech like the tone of voice, gesture, body language, and the state of mind can be identified during communication. Effective communication happens only when the verbal message is consistent with the tone and body language. Only 7% interpretation of spoken communication comes from words alone. 55% comes from body language and 38 comes from in- intonation. Hence, effective communication happens only when the verbal message is consist with the tone and body language. अगर हम बात करें तो 7% आपका स्पोकन कम्युनिकेशन होता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन में 55% आपका बॉडी लैंग्वेज से आता है और 38% आपका इनोशन से आता है. इफेक्टिव कम्युनिकेशन happens only when the verbal message consists with the tone and body language. Next, context. It refers to the situation or environment in which the message is delivered, including the physical environment, mail, hospital. Contents मतलब प्रसंग आपका लास्ट में क्या होता है. इट रेफर द सिचुएशन ऑफ एनवायरनमेंट, ये सिचुएशन पर और इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है. विच इज द मैसेज इज डिलीवर्ड, कैसे इन्वायरमेंट में सिचुएशन में आपका मैसेज डिलीवर्ड हो रहा है. इंक्लूडिंग द फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें कौन कौन से होते हैं आपके. फिजिकल इन्वायरमेंट होता है नोजी एंड पेटेंट रूम, मॉल हो सकता है, हॉस्पिटल. कल्चर फैक्टर्स, कल्चर फैक्टर्स में कौन कौन से आते हैं. इंटरनेशनल कल्चर्स, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, टीसी. एंड डेवलपमेंट फैक्टर्स, डेवलपमेंट फैक्टर में कौन कौन से द एज ऑफ स्पीकर एंड द रिसीवर. कम्युनिकेशन शुड बी adapted as per the contents to make it impressive. Thank you.